ओम शांति। आज सोमवार। मीठे बाबा को आज के दिन सभी बहुत प्यार से श्रद्धा से याद करते हैं और इसीलिए आज बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपना पोता मेल देखो कि मैं कितना ज्ञान स्वरूप बना हूँ। और बाबा आज वानप्रस्थावस्था की और अपने घर की याद दिलाते हैं। मीठे बाबा की मधुर मुरली आज है 19/2/2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थावस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। प्रश्न, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर में, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह जो अपने आप से बात करना जानते हो। सूक्ष्म स्टडी उनको करना आता है। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है ना। दैवी गुण हमने कहाँ तक धारण किए हैं। वो अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि मेरी सदा की रहती है। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं ना, ऐसा अपने आप जांच करेंगे। ये है अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का अपना घर है। तुम समझते हो, अभी हमको यह शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने अर्थ ही। इसीलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। क्यों? यह है छीछी दुनिया और तुम इतने छीछी बन गए हो कि मेरे पास खुद ही उड़ के आ नहीं सकता है। तो उतना दया का सागर है वो, हम नहीं जा सकते तो वही आ गया गंदी दुनिया में, आके हमारे जैसा बना है। साधारण तन धारण किया है ताकि हमें उसके जैसा बनाने के लिए। तो देखो इतना रहम दिल कौन है। वो हमारे जैसा बना हमारे लिए, हमारे सामने आके हमारी दुनिया में बैठ गया कि बच्चों चलो मेरे जैसे ही तुम हो, बन जाओ। तो बाबा ने याद दिलाया, देखो बच्चों, बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने। इसीलिए इस देह और देह के संबंधों से अब बुद्धि से उपराम होना है। यह तो छीछी दुनिया है। यह भी आत्मा जानती है कि हमको घर जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। यह अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई ऐसा विचार नहीं आएगा और कोई को ऐसा विचार ही नहीं आएगा कि हमको जाना है। तुम समझते हो, हम खुद अपने दिल से ये शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नया पवित्र संबंध में, नया शरीर में, नया दुनिया में आएंगे। तुम ही जानते हो और तुम ही सोच सकते हो, बाकी कोई सोच भी नहीं सकता। यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। तुम्हारे में भी ये स्मृति बहुत थोड़ों को रहती है, इसलिए नंबरवार है। बाप कहते हैं, बच्चे छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको ही अब वापस परम धाम अपने आत्मा के दुनिया में, आत्मा के घर में चलना है। मैं लेने लिए आया हूँ। फिर नई दुनिया के पावन संबंध में तुम्हें आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए, क्या हमको वापस जाना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए, हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वही साथ चलेंगे, तैयारी करेंगे वही चलेंगे, बाकी तो समेटने में टाइम
लगेंगे, बाबा चला जाएगा। हाँ, तो जो तैयारी करेंगे वही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वरीय अर्थ करते हैं वह जाकर पद्मा पदम बनते हैं। जो ईश्वरीय अर्थ अभी सेवा करेंगे, जो भी करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि, ईश्वर के आदेश प्रमाण चलेंगे। माना जो अभी ईश्वरीय अर्थ करते हैं वह जाकर पद्मापति बनते हैं नई दुनिया में। वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते रहते हैं उसके लिए सब। लेकिन तुम भगवान के लिए डायरेक्ट करते हो, डायरेक्ट पालना लेते हो और डायरेक्ट सब कुछ तेरा तुझको अर्पण करते हो। समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। लेकिन वो लोग तो इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं। सारे मूर्त के सामने जाके क्या क्या करते हैं और क्या समझते ईश्वर इसका फल देगा। अब बाप बैठ समझाते हैं वह तुमको अल्पकाल का क्षण भंगुर सिक्का मिलता है। इनडायरेक्ट करने से घाटा हो गया। भक्ति में परमात्मा को नहीं पहचाना, स्वयं को नहीं पहचाना, उससे क्या हो गया? क्षण भंगुर। थोड़ी देर के लिए खुशी मिली, मंदिर गए थे, व्रत रखा था, तीर्थ पे गए थोड़ी देर के लिए, फिर घर आते वापस वैसे के वैसे ही है। स्वभाव संस्कार पीड़ा वैसे की वैसे ही है। सो बाबा कहते अब बाप समझाते हैं वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। अब मैं आया हूँ, भोलेनाथ भंडारा, मैं आया हूँ, तुमको राय देता हूँ। अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्मों के लिए पदम होकर मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायणात्वा लक्ष्मी बनेंगे। तुम समझते हो ना ऐसे? तो फिर इतनी मेहनत भी तो करना चाहिए पुरुषार्थ में। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी याद आए तो क्या गति होगी सोचो। तुम कहते हो ना अंत काल जो स्त्री सिमरे याही वलवल मरे। फिर इसे आना पड़ेगा फिर इसी दुनिया में। फिर इसीलिए तुम कहते भी हो अंत काल जो स्त्री सिमरे, इसीलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए? बाप को फॉलो करो, भूलो नहीं। शिक्षा की उसको फॉलो करो, इसीलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बुढ़ा है तब समझते ये शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सभी ही वानप्रस्थी हो, तुम सभी बुढ़े हो गए हो जन्म मृत्यु का खेल खेल के। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाल बच्चे छोटा बड़ा सबको ही तो वापस जाना है शरीर छोड़। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो। क्या करो? इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो। कर्तव्य कर्म नहीं, बुद्धि का योग, मन का योग। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो। अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहाँ ठहरना होगा उतना वहाँ ठहरेंगे। फिर आएंगे हेवन में राज्य करने, फिर आएंगे सतयुग में। जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर धारण कर फिर पाठ कलयुग में भी आके बजाएंगे। जिसका पाठ पीछे है वह पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे, क्योंकि पाठ ही पिछाड़ी में है, पिछाड़ी को आएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो सब पाप झट खल्लास हो जाते हैं, ऐसे समझते हैं। पिछाड़ी में आने वाले के पाप ही क्या होंगे भले, आया और गया। बाकी वैसे मोक्ष कोई को मिल ना सके, माना एकदम ही जन्म मृत्यु में नहीं आए ऐसा नहीं है, सब आत्मा को आना पड़ता है। बाबा कहते वैसे मोक्ष कोई को मिल ना सके, वहाँ रह कर क्या करेंगे? पाठ तो बजाना ही पड़ेगा।
पाठ तो ज़रूर हर आत्मा को धरा पे आके शरीर लेके बजाना ही है। तुम्हारा पाठ शुरू में आने का है। तो बाप कहते हैं बच्चे शुरू में माना, तुम्हारा पाठ शुरू में आने का है ड्रामा में। तो शुरू में माना कहाँ आओगे? सतयुग में आएंगे भाई। ये चक्र जब शुरू होता है तभी हम आते हैं। तो तुम्हारा पाठ शुरू में आने का है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा पाठ शुरू में आने का है नीचे। तो बाप कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। अब तो चलना ही है ना बाप के साथ। हाँ, अंत घड़ी कभी भी आ सकती है, चलना है, श्वासों का भरोसा नहीं। तो आप तैयार रहना पड़े, एवर रेडी। मेरा कुछ भी नहीं, तेरा तुझको अर्पण। मैं आत्मा लाइट, परमात्मा भी लाइट, बस। तो बाबा कहते बच्चे, बाप कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। अब तो चलना है। 84 का पाठ पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। क्यों पतित बन गए? 84 जन्म मृत्यु का खेल खेला। सतयुग से कहाँ तक? कलयुग तक पापी, फिर से पाप पतित बन गए। पावन थे सतयुग में, हेवन में। तो बाबा कहते बच्चे 84 का पाठ पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। अब वो फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और क्या करो? दैवी गुण भी धारण करो। बाप समझाते हैं बच्चे अपनी आप जांच करते रहो। हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है ना? तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए, आसुरी नहीं। चेक करो, चेक करो हमारी वृत्ति कामी क्रोधी अभी भी लोभी मोही कपटी तो नहीं है ना? अहंकार तो नहीं छुप के बैठा? चेक करो। बाबा समझाते हैं बच्चे अपनी जांच करते रहो। हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है ना? तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए अपना चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट भी रखने नहीं देती बच्चों को। 2-4 दिन चार्ट रखेंगे फिर छोड़ देते, आलस्य आ जाता। क्योंकि तकदीर में नहीं है ना, तो उतना अटेंशन भी नहीं देंगे। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति अपना रजिस्टर रखेंगे कि मैंने क्या किया कल मन बुद्धि वाणी से, आज क्या कर रहा हूँ। 1-1 घंटे में चेक करेगा ट्रैफिक कंट्रोल में, मेरा पिछला घंटा थोड़े ऐसा तो नहीं गया ना, देहाभिमान वाला भिखारी वाला तो नहीं गया ना, बाप के ज्ञान को बाबा को तो नहीं भूला ना, कि आत्मा के सद्गुणों में गया मेरा पिछला घंटा, ऐसा चेक करेंगे। तो बाबा कहते जो तकदीर में होगा ना तो बहुत अच्छे रजिस्टर रखेंगे। जिसका नहीं है 1-2 दिन रखेंगे फिर आलस, फिर वही चल रही गाड़ी, पता ही नहीं आज दिन कैसा गया, बस रात को सो गए और दिन भर बाबा बाबा बाबा, और बाबा की बात नहीं सुनते तो बाबा भी क्या करेगा फिर। हाँ, कि और स्कूल में जाके टीचर को कहेंगे हाँ मैं आपसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और बुक को खोलते ही नहीं, तो क्या करेगा टीचर भी फिर। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों देखो तुम्हारा दैवी स्वभाव अभी होना चाहिए, उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के हो जाएंगे ज्ञान में। परंतु माया ऐसा चार्ट रखने नहीं देते, 2-4 दिन रखते और फिर नहीं रखते। क्यों? तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। देखो स्कूल में भी रजिस्टर तो ज़रूर रखते हैं ना, यहाँ भी सभी सेंटर में सबका रजिस्टर रखना चाहिए। फिर देखना है हम रोज़ जाते हैं मुरली में, दैवी गुण धारण करते हैं हम, भाई बहन के संबंध में से, भाई बहन के संबंध से भी ऊंचा जाना है। सिर पर रूहानी दृष्टि रखनी है, भाई भाई की दृष्टि, मैं आत्मा भाई, मेरे सामने बैठा मेरा भाई आत्मा, ऐसे दृष्टि रखनी है। और हम आत्मा हैं तो कोई के प्रति क्रिमिनल दृष्टि नहीं रखनी है। तो ये सब चेक करना है कि बाबा मुझे पढ़ाते हैं, बाबा मेरा टीचर सद्गुरु सब कुछ है, माता पिता बंधु सखा, तो मैं बाबा के शिक्षा अनुसार चल रहा हूँ, चेक करना है। उसमें ही सद्गति और प्राप्ति है, तो चेक करना है मैंने क्या किया, कोई की क्रिमिनल दृष्टि तो नहीं की। हाँ बच्चे अभी भाई बहन के संबंध से भी ऊपर उठना है। क्या? मेरी दृष्टि सभी के लिए आत्मा भाई की चाहिए, हम आत्मा हैं, कोई क्रिमिनल दृष्टि नहीं।
भाई बहन का संबंध भी नहीं चाहिए अभी। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एकत्रित हो ना, एक बाप के बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार भी है कुमारियाँ भी है, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हो। इसलिए दुनिया फिर मनाती है रक्षा का बंधन। कैसे रक्षा होगी वो भी नहीं जानते। तो कैसे रक्षा होती है? परमात्मा के श्रीमत पे चलने से सारी रक्षा मिलती है। तो रक्षा का बंधन है। हाँ, सारी धारणाएं ये बंधन है, पुरुषार्थ है ये बंधन है, तो रक्षा होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं। तो विकारों की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को याद करना है, वाणी से भी परे जाने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, शरीर में आने से वाणी में आ जाता हूँ। चमचमता आत्मा बिंदी वाणी से परे। हाँ, एक बाप को याद करना, वाणी से भी परे जाना है। ऐसे ऐसे अपने से बात करना है। यह सूक्ष्म स्टडी है, इसमें आवाज़ करने की कोई दरकार नहीं। यह तो बच्चों को बाप समझाने के लिए आवाज़ में आना पड़ता है। वाणी से परे जाने के लिए भी बाबा को समझाना तो पड़ेगा ना, तो बाप वाणी में आता है। तुम्हें वाणी से परे ले जाने के लिए बाबा समझाते हैं। बाबा को वाणी से समझाना पड़े, लेकिन वाणी से परे जाना है। वाणी से परे तुम्हें जाने के लिए भी समझाना पड़ता है बाबा को। बच्चे अब वापस जाना है आत्मा की दुनिया में, जहाँ से आए थे। बाप को बुलाया है तुमने, आओ बाबा हमको पतित से पावन बनाओ, हमको साथ ले चलो, हे राम उठा लो, कहते हैं बार बार। हाँ, बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले जाओ, हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाएगा भले? साधु संत आदि कोई पावन ना बना सके। खुद ही पावन होने के लिए देखो गंगा स्नान करते, जंगल में जाके संन्यास करते, बाप को नहीं जानते। इसलिए वो कहते आद क्या नेति नेति, और ब्रह्म में लीन होने का इच्छा करते, बाप को नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले बाप को जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ भी बाप के बिना कोई करा भी नहीं सकता। नहीं तो अभी तक तो सुख शांति आनी चाहिए थी। द्वापर से कर रहे भजन पूजन तप तीर्थ सब कुछ। हाँ, नहीं, बाप जैसा कोई बता भी नहीं सकता कि तुम आत्मा हो, तुम्हें वापस अपने घर जाना है। ऊपर वाला मुझे कहते हैं, ऊपर वाले के हो ना तुम, तो जाना है ऊपर। अभी शरीर तो नहीं जा सकता, तो आत्मा ही लाइट जानी है। मीठे बच्चों देखो क्या हुआ, कोई भी साधु संत भी मुझे मेरे सत्य परिचय के साथ नहीं जानते। इसलिए गीता में भी कहा है साधु ये परित्राणा है, साधु संतों को भी मैं ही उद्धार करता हूँ। बाबा कहते बच्चे साधु संत आदि कोई पावन नहीं बना सके तुम्हें। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते, संन्यास करते, बाप को नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले बाप को जाना है वही आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा भी नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंचे हैं। ऐसे बाप को पत्थर टिक्कर में कहने से देखो मनुष्य की खुद की बुद्धि ही पत्थर टिक्कर हो गई। ऐसे प्राणेश्वर सदगति दाता बाप को पत्थर सब में है, कह रहा ना, पत्थर टिक्कर में है, कीचड़ में है, जानवर में है, कुत्ते बिल्ली में है। हाँ जी, सर्वव्यापी का। तो बाबा कहते ऐसे बाप को पत्थर टिक्कर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है। देखो कितनी दुखी बन पड़े हैं। सीढ़ी उतरते ही आ गए, कलाएं कम ही हो गए, सत्व प्रधान सत्व रज तमो प्रधान बन गए। सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कहा वो संपूर्ण निर्विकारी तुम देवी देवता, और कहा ये संपूर्ण विकारी बन गए हो। कैसे थे हम? क्या है श्याम सुंदर की महिमा, क्या है लक्ष्मी नारायण की महिमा, क्या महिमा गाते हैं? संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी,
सगला कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, कहा वह संपूर्ण निर्विकारी, कहा या संपूर्ण विकारी बन गए हो। इन बातों को मानेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले स्वर्गपद पाया था। इन बातों को वही मनुष्यात्मा मानेंगे जो जिन्होंने कल्प पहले भगवान से ऊंचा पद स्वर्ग पद सतयुग का देवी देवता पद पाया था। कितने देवी देवता है बच्चे? कितने देवी देवता गाए हमने शास्त्रों में? 33 कोटि, 36 कोटि, 36 कोटि, इसलिए 36 प्रकार का भोजन का महत्व है भक्ति में। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो फिर अष्ट रत्नों की माला जपते हैं भक्ति में, है ना, और फिर नवरत्न की पूजा करते हैं। आकाश में भी अष्ट रत्न कहते हैं, नवरत्न तारों को कहते हैं, 108 की माला जपते हैं, शिवलिंग के साथ 16,108 शिवलिंग शालिग्राम बनाते हैं, 33 करोड़ देवी देवता गाय के पेट में रहते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ भी फिर बुद्धि के लेवल से समझने को तैयार नहीं है। बच्चों देखो, कहा हुई है संपूर्ण विकारी, इन बातों को मानेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है कि जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना पड़े। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ, किसको? जो भी तुम्हारे पास आएगा। कहाँ है इस क्लास में सीढ़ी? पढ़ो ज़रा सीढ़ी को। सीढ़ी दिख रही है क्लास में जी। तो सीढ़ी में प्रथम है सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। मीठे बच्चों जी, समझाना पड़े। सीढ़ी के चित्र पर तुम्हें समझाओ। सभी की वाब वानप्रस्थ अवस्था है, सभी शांति धाम और सुखधाम जाएंगे। सुखधाम में वही जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। परमात्मा के ज्ञान से जो आत्मा, कौन जाएगा सुखधाम? जो आत्मा बुद्धि योग बल से संपूर्ण स्वयं को पवित्र बनाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा शुद्धि, भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है ना। आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं, अब हमें वापस जाना है। तुमको अपना पाठ याद आता है ना। जो इस स्कूल में आने वाले नहीं हैं उनको याद भी नहीं आता कि हमको शुद्ध पावन मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र बनना है। ये उनको याद नहीं आएगा। पवित्र बनने में भी तुम्हें मन बुद्धि से मेहनत करनी पड़ती है। अपने संस्कार परिवर्तन करने में अटेंशन देना पड़ता है। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संस्कार बदल शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र आनंद स्वरूप, सत्यता ज्ञान में संस्कार बनाने पड़ते हैं। तो पवित्र बनने में तुम्हें मन बुद्धि से मेहनत करनी पड़ती है। बाप तो भाग्य विधाता है, विधान बताता है, विधि बताता है, तुम्हें करना पड़ेगा। बाप कहते हैं बच्चे, क्या फिर से समझाते वही बात, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। और भाई बहन समझो सबको तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब ही नहीं होती देवी देवता की। बाप तो समझाते रहते बच्चे। अब अपने आप से पूछो कि हम सतयुग जाने योग्य बने हैं? क्या पूछना है बच्चे? सतयुग में मेरा जन्म हो सकता है? क्या मैं सतयुग में देवी देवता पद प्राप्त करने योग्य बना हूँ? क्या मेरा स्वर्गवास होगा? अपने आप से पूछो। मैं शरीर छोड़ के डायरेक्ट स्वर्गवास में होगा? जाऊँगा मैं स्वर्गवास में? पूछो। बाबा कहते बच्चे, बाप समझाते हैं बच्चे अपने आप से पूछो, हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं? तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि भी बनाने चाहिए समझाने के लिए। एक कहे सतयुग हो या कलयुग हो, एक कहे सतयुग हो या कलयुगी, ऐसे ऐसे अच्छे चित्र बनाओ। कलयुग का और सतयुग का पूरा ज्ञान उसमें हो। बाबा कहते हैं एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी। दूसरा फिर प्रश्न पूछे,
ऐसे धूम तुम्हें सेवा में मचाना चाहिए। बाप तो श्रीमत देते हैं, बच्चे पतितों को पावन बनाने की तुम्हें श्रीमत मिलती है, तो अपने भाई बहनों पे रहम करना है, उनको भी सदगति का पावन बनने का रास्ता बताना है। बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने, बाप को बुलाया ही है। क्यों बुलाया? आकर मनुष्य से देवता बनाने का रास्ता बताओ। वह मैं आकर आबिया बता रहा हूँ। कितनी सिंपल बातें समझने के लिए ईश्वर आया है। इशारा ही बहुत सहज है। क्या? मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, बाप को मन से याद करो, कितना सहज है। लेकिन अर्थ न समझने कारण गंगा को पतित पावन ही समझ लिया है। पानी किसी को पावन बना सकता है क्या? तो फिर बनाते तो अभी तक क्यों नहीं सुखाया सबके घर में? बना कोई पावन अभी? तो अर्थ न समझने कारण गंगा को पतित पावन ही समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है, परमधाम निवासी परमात्मा पतित पावन है, मोक्षदाता है वो, ब्रह्मलोक में रहता है, एक ही है वो फिर भी। तो शिवलिंग, हाँ जी, हो ही नहीं सकता दूसरा कोई, परमपिता परमात्मा एक ही शिव है। हाँ, बाबा कहते बच्चे पतित पावन तो बाप है। अभी सब की कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। अशुद्ध कोई पापी ऊपर जा ही नहीं सकता। बाप समझाते हैं तो समझते भी है, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर चल नहीं पाते, ज्ञान में गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे चलने के लिए क्या करो, सारी युक्ति बाप बताते। भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि ना जाए एक दूसरे के ऊपर। किसी को काम का भूत आता है, किसी को लोभ का भूत आ जाता, कभी अच्छा खाना भोजन देखा तो आसक्ति आ जाती है, खा लो थोड़ा सा उठा के। देखो चने वाला देखेंगे, दिल करेगा थोड़े चने खा लूँ। बाबा की क्या है धारणा, शिक्षा, बच्चे योगी के हाथ का खाओ तो स्थिति बनने में आसान होगा, क्योंकि मन का रास्ता पेट से बनता है ना। हाँ, पेट में अनाज अच्छा होगा, खाया होगा तो कितनी आत्मा संतुष्ट होती है। ऊपर ऊपर से कहती वाह मज़ा आ गई। किधर मज़ा आई है? मन बुद्धि में मज़ा, नहीं तो डेड बॉडी को भी मज़ा आती ना फिर। मीठे बच्चों कैसा आता है, देखो कैसे कैसे बुद्धि खराब हो जाती है। हाँ, भाई बहन नहीं देखते तो दृष्टि खराब हो जाती, फिर क्या होता, काम का भूत आता, फिर कैसे लोभ का भूत आ जाता है। कभी खाना अच्छा देखा तो आसक्ति आ जाती, फिर क्या के सोचते चने वाला देखेंगे, दिल करेगी खाने की। हाँ, फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि खाने बनाने वाले के वाइब्रेशन है उसमें। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो भरपूर बाबा को ही करना चाहिए। बुद्धि चलायमान कामी क्रोधी लोभी नहीं बनानी है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उन्हों को फॉलो बाप को करना चाहिए। यज्ञ का जो भी मिला वो मीठा समझकर खाना चाहिए। बुद्धि कहीं पे भी चलायमान लोभी मोही नहीं बनाना है, कुछ भी देखा मुंह में बाहर नहीं डालना है। यज्ञ का जो भी मिला मीठे बच्चों को खाना चाहिए, मीठा समझकर खाना चाहिए, ऐसे हुआ वैसे हुआ नहीं, जैसे भी हो, खट्टा तीखा मीठा। जी जी, बाबा कहते हैं क्या है मम्मा का एक उदाहरण, शायद कोई नमक नहीं था फिर भी बोला दोगे तो बहुत अच्छा बना है, ऐसा ही बोलना है। जी, बहुत खराब खाना बना था, नमक बहुत ज़्यादा गिरा था, तो मम्मा को चखा तो मम्मा को कहा, माँ भी अभी सीखी थी किचन में बहन बनाने, मम्मा कैसे हुआ है, उनके गलती से नमक ज़्यादा पड़ा था, तो मम्मा कहती बहुत अच्छा है बच्चे, बहुत अच्छा है। तो बच्चा ने खुद खाया तभी उसको लगा रे बाप रे, तो मम्मा की धारणा। हाँ, तो फिर भी जी कितना अच्छा है ना। तो बाबा कहते बच्चे जो अनन्य बच्चे हैं, जिनको बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है कि तुम देवी देवता ही हो, बनना ही है तुम्हें, अभी साधारण मनुष्य तन में हो, पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं ना उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वो मीठा समझकर खाना चाहिए। जबान चलायमान नहीं करनी है, योग भी चाहिए,
योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज़ खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए हम आए देवता बनने के लिए, अब हमको वापस जाना है, घर जाना है, ये बुद्धि में सदा रहना चाहिए। फिर बच्चा बनकर माँ के गोदी में आएंगे। माता का जो खाना पाना होता है ना, उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहाँ यह कुछ भी बातें होती नहीं, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी, हमारे लिए माता खाना आदि भी वहाँ फर्स्ट क्लास खाएगी। जो हमारे पेट में आएगा वहाँ तो है ही सब कुछ फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होगा। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी अभी करनी चाहिए ना। तो बाप को याद करना है, बाप की शिक्षा को नहीं भूलना है। हाँ, बाप आकर तुम्हें रेजुनेट करते हैं। वो लोग तो बंदर के गिलास मनुष्य में, वो लोग तो बंदर की ग्लैंस मनुष्य में डालते हैं, समझते हैं। मनुष्य के ग्लैंस मतलब कुछ भी ऑपरेशन वगैरह करते थे जानवर का पार्ट डालते हैं, वो लोग तो बंदर के ग्लैंस मनुष्य में डालते हैं, समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। मतलब ऐसे बुढ़ापा ना दिखे इसलिए कुछ सर्जरी बिर्जरी है तो बंदर के ग्लैंस उसमें रिप्लेस करते हैं। हाँ, तो वो लोग तो बंदर के ग्लैंस मनुष्य में डालते हैं, समझते हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नया डालते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालते, बाप तो तुम्हें आत्मा को ही पावन बनाती है ज्ञान और योग से। योग है योगाग्नि, पुराने संस्कारों को पापों को भस्म करने के लिए। योगाग्नि माना बुद्धि को उसके साथ जोड़ना है, तो उसको पाप कटेश्वर कहते हैं। और ज्ञान तलवार है इसको, इसलिए उसको ज्ञान तलवार से बुद्धि में भरना है ज्ञान को, और उसी ज्ञान से मन बुद्धि को बनाना है ऐसे, इसलिए ज्ञान तलवार है, योगाग्नि है। तो ज्ञान तलवार सदगति दाता परमात्मा को ही कहते हैं, वही ज्ञान की तलवार हमें देते हैं। जो हम ऐसे ऐसे बहुत जन्मों के बुरे संस्कार है, विकारों के संस्कार है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष की वजह से मन ऐसा हुआ है, उसको काट देते हैं ज्ञान तलवार से। सो इसलिए बाबा को उसी तरह से उसकी महिमा है, सदगति दाता, सद्बुद्धि दाता, ज्ञान देता है, ज्ञान दाता है। हाँ, तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे देखो जैसे हार्ट नया डालते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो आकर तुम्हें मन बुद्धि संस्कारों में चेंज करते हैं। बाकी ये सब है साइंस, बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, यह तो दुनिया को खलास करने की चीज़ें हैं। तमोप्रधान बुद्धि है ना, तो ऐसे ही चीज़ें बनाएंगे। वो तो खुश होते हैं कि यह भी भावी बनी हुई है, बॉम्ब्स ज़रूर बने ही, बॉम्ब्स भी बनने ही है, ये सारा चाहिए ड्रामा में। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है, पेट से मुसल निकले उससे विनाश हुआ। पेट से मुसल माना मिसाइलें बनाई अभी बुद्धि से। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है, पेट से मुसल निकले और उससे विनाश हुआ। मुसलमाना मिसाइलें बनाई है इतनी प्रचंड, एक भी मिसाइल छोड़ देंगे तो आधा विश्व अग्नि के तब्दील हो जाएगा सेकंड में। ऐसे ऐसे मिसाइलें बनाई है अभी। बाबा कहते हैं शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है, पेट से मुसल निकले, फिर यह भी हुआ है, होना भी है। अब तो बाप ने समझाया है, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग में तो मैं ही सिखाया था, राजयोग तो मैं नहीं सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई है अभी शास्त्र, जो सुनते सुनते यह तुम्हारा हाल हो गया है। कितने दुखी, कितने कष्टों को उठा रहे हो अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा, अमरनाथ की कथा तुम्हें सुनाते हैं। इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। बाकी देखो, तीसरी की कथा का भी अर्थ है, अमरनाथ की कथा का भी अर्थ है, और सत्यनारायण की कथा का भी अर्थ बाप समझाते हैं। हाँ, ये पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है ही नहीं, जो दिखाए सुदर्शन चक्र से सबको मारा, वो तो बच्चा है, वो किसी को मारेगा क्या। श्री कृष्ण सुख की दुनिया में स्वर्ग का पहला राजा, पहला राजकुमार है। देखो उनके हाथ में लड्डू देते हैं और एक पैर लात मार रहे हैं, एक पैर आगे लेके जा रहे हैं। माँ ने कहा मुख कहा तो मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। इससे कितनी अच्छी आपको समझ लेनी है। और कृष्ण कितना हंसता हुआ दिखाते, देखो कितना हंस रहा है, किसी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, रोया हुआ दिखाते हैं कहीं,
और रेंगता हुआ दिखाते। देखो कभी कृष्ण कभी भी देखो बैठा है तो भी हाथ में मक्खन दिखाते। इसका अर्थ तो समझो। मक्खन किसका? दुख का मक्खन लिया है क्या उसने? राम और किसी को मारने के लिए कुछ लिया है क्या उसने? और रेंगता दिखाते हैं। रेंगता कितना सुंदर है पता है? राइट हैंड ऊपर आगे जा रहा है उसका, और उसी राइट हैंड में पृथ्वी का गोला लड्डू मक्खन है, और लेफ्ट हैंड दुनिया को लात मार रहा है। मतलब राइट नहीं है जी, अनराइटिस है, पतित है, उसको लात मार रहा है और आगे जा रहा है। इसको तो समझो। कहाँ है कृष्ण? तो आ जाइए राजयोगा मेडिटेशन में जानिए। राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के द्वारा सब जानोगे कि मेरा कृष्ण, मेरा कहना, मेरा गोपाल कैसे श्याम सुंदर हुआ, कैसे लड्डू गोपाल है, क्यों उसको रेंगता हुआ दिखाते हैं, क्यों जन्माष्टमी कहा, क्यों उसकी कृष्ण रामनवमी नहीं कहा, क्यों उसको कृष्ण नवमी क्यों नहीं कहा, कृष्ण जयंती क्यों नहीं कहा, कृष्ण रात्रि क्यों नहीं कहा। आया तो 12 बजे कहते हैं। 12 बजे कब 12 बजते हैं? इस धरा के ऊपर कलयुग का अंत हो जाता, सतयुग की शुरुआत हो जाती, पूरा चक्र पूरा हो जाता, 12 बज जाते हैं। पूरा हो गई घड़ी, समय की घड़ी पूरी हो गई। हाँ, स्वर्ग आ गए इस धरा पे, नरक खत्म हो गया। इसी समय 12 बजे आता है और रात्रि में आता है। ये सारा कुछ ज्ञान में आने से पता चला। ओहो, भक्ति में कितना एक्यूरेट बताया, लेकिन हम फिर समझे नहीं। भक्ति का अर्थ देने वाले, चित्र बनाने वाले, कथा कीर्तन, महाभारत रामायण लिखने वाले चले गए, सच्चे थे वो भी। लिखने वाले भी बड़े सच्चे थे। उनकी बुद्धि में कुछ तो था, नमक में आटे में नमक मिसल, तो लिख के तो रखा बेचारों ने। सन्यासी साधु महंत ने कितनी तपस्या की उन्होंने इतना लिखने के लिए। वो तो सच्चे थे, लेकिन उसमें फिर मिलावट करने वाले तथाकथित ने अपने फायदे के लिए क्या 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 कथा बना दी। इसलिए आज हमारे हालत देखो। अगर कथा कीर्तन भक्ति सब कुछ करने से अगर पुण्य प्राप्त किया ही है, तो आज वाले बच्चों को सुख चाहिए हमारे घर में। आज वाले जन्म लेने वाले कितना दुख है अभी के बच्चों को, तो कितनी पीड़ा, कितना कष्ट है। अगर हमने पुरखों से जो किया है, पीढ़ी से जो किया है वो सत्य था, तो अभी तक हमें घर में सुख आना चाहिए, मांग पूरी होनी चाहिए थी। इससे पता चलता है कि अब भी मिल रहा है भगवान के द्वारा। हाँ, इसलिए छोटा बड़ा सब कोई मंदिर में जाके हाथ जोड़ रहा है। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे देखो, इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। इसलिए सत्यनारायण की कथा, तीसरे की कथा, अमरनाथ की कथा ये है। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है ही नहीं। जो दिखाया है सुदर्शन चक्र से सबको मारा। अभी तुम्हें 100 का दर्शन करना है कि मेरे में क्या क्या कमजोरी है और मैं इससे कैसे पार हो जाऊँ। उपाय है। पतित पावन आया है जी, उसने पूरा हमारे सामने पूरा दे दिया, सारी विधि दी। बस विधि कर लो, पालो, स्वर्ग पद पालो। भगवान उसका पद भी देने के लिए तैयार है। वो कहते हैं चलो तुम हो नेक्स्ट टू गॉड, मैं महादेव हूँ, तुम देवी देवता, मैं चला जाता हूँ, चलो तुम करो राज्य, फिर मैं नहीं आता तुम्हें डिस्टर्ब करने। तुम्हें बाबा कहते तुम्हें सुख शांति सुख शक्ति सब मिल जाता है, मुझे बुलाते ही नहीं। फिर जब तुम्हें चाहिए तभी भक्ति शुरू करते हो। कलयुग में मुझे बुलाना शुरू करते हो, बहुत बुलाते हो। तो देखो अभी कितनी भक्ति चल रही कलयुग में एक तरफ, और एक तरफ कहते हैं इधर ही स्वर्ग, एक तरफ इतनी भक्ति क्यों कर रहे हो? फिर क्यों राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो? तुम्हें तो सब मिल गया है ना युग विज्ञान के युग से। तो सोचने की बात है, समझदार को इशारा काफी कहते हैं। फिर मीठे बच्चों, श्री कृष्ण को चक्र आदि दे दिया, सुदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जादू थोड़ी है, छोटा बच्चा कैसे पता चला। इसका ज्ञान में गहराई है। ज्ञान में आ जाओ, राजयोग मेडिटेशन करो, आपका कृष्ण आपको मिल जाएगा। मीठे बच्चों, उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिया है। सुदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जादू की बात थोड़ी है। यह तो सब ग्लानि कर दी है। श्री कृष्ण की भी ग्लानि हो गई, भगवान की भी ग्लानि हो गई। श्री कृष्ण को कहा श्याम सुंदर, इतने गोपियों के साथ रास रचता है, कपड़े चुराता है, क्या क्या उसके लिए लिख दिया। मटकी फोड़ता है, सब ग्लानि कर दी। हाँ, अपने इष्ट देव की भी ग्लानि कर दी, और फिर कहते कृष्ण हमारा इष्ट देव है। मीठे बच्चों, सुदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जब तक 100 को नहीं जानोगे और तुम किसके हो उसको नहीं जानोगे, चक्र फिरेगा कैसे? जादू की थोड़ी बात है, ये सब ग्लानि है। आधा कल्प चलती है ज्ञान ग्लानि, द्वापर से कलयुग तक। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। आओ जानो राजयोगा मेडिटेशन में कैसा ये जन्म मृत्यु का, सतयुग का वंडरफुल ड्रामा है। क्यों कृष्ण का सुदर्शन चक्र दिया जानो। क्यों विष्णु एक भी पहिया पे खड़ा है,
योगेश्वर बना के उसको कैसे खड़ा किया है, कितने उसको मुख बनाए, कितने उसके हाथ बनाए, कितने उसके क्या 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 सब इधर राज योगा मेडिटेशन में पता ही पड़ जाता है। तो फिर हमारा दुख से पत्ता कट जाता है, सुख में आ जाते हैं, जीते भी सुख में आने लगते हैं। मीठे बच्चों, नहीं जानोगे तो तुम्हारा पत्ता फिर काट देता है दुख दर्द। हाँ, कैसे वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको अपने परम धाम आत्मा की दुनिया ऊपर वाले के पास वापस जाना है। अब हमको जाना है, इसलिए मन बुद्धि से बाप को याद करना है। दूसरा कुछ भी याद ना आए, कोई भी तुम्हारी सदगति नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था हो तब तुम ऊंचा पद पा सकते हो। अपने दिल से पूछना चाहिए कि हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक हुआ है, मेरे में कहाँ तक गुण शक्ति आ गई है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा। इसलिए अपना रजिस्टर पोता में रोज लिखो। ब्रह्मा बाबा डायरी लिखता था ना अपनी। हाँ, तो रजिस्टर से मालूम पड़ेगा, रजिस्टर अपना लिखो। हाँ, रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा। रेगुलर पढ़ते हैं या नहीं मालूम पड़ेगा। कोई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते सच बताओ बच्चे, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। फिर बाप वैद्यनाथ दवाई कैसे देगा दूसरे दिन मुरली में फिर। हाँ, सच बात बताओ। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा सोचो। कौन तुम्हें बचाएगा इस दुख से। देखो, विकारों में गिरे तो खल्लास खेल। हाँ, तो कौन, इसलिए भगवान के पास सच्चा बताना है तो भगवान शक्ति भी देगा और तुम्हें बुराई से मुक्त होने के लिए राज्यों में और मुरली में रोज शक्ति भी देगा और खाना भी देगा। एक एक ज्ञानामृत के रत्न देगा। कहते अमृत पिया देवताओं ने तो ऐसे अमर बन गए। हाँ, तो देखो, हम रोज इसको याद कर रहे हैं। जब सुख है तो सुख में हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों को, सगे संबंधी को उसमें टाइम बिताना में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और जब शरीर में दर्द आता है, जब पैसा कम पड़ता है, जब बीमारी पछाड़ती, तभी क्या करते हो, तभी दोस्त याद आते हैं कोई दोस्त फिर याद भी नहीं आते और दोस्त भी तुम्हें पसंद नहीं करते। तो ये बात को हमें कितना प्रैक्टिकल से समझना चाहिए। देखो, आज भी देखो, जिसके पास पैसा है, धन दौलत, प्रतिष्ठा है, तो भगवान की तरफ जाने की टाइम नहीं है, बोरिंग लगता है। हाँ, दोस्त और दुनिया खत्म होने वाली, उसके साथ अच्छा लगता है, यही स्वर्ग समझते हैं। और फिर दुख आता है तभी समझो ना स्वर्ग फिर क्षणिक है। तो शरीर में बीमारी आ गई समझो। अभी का भी एक्सीडेंट में पैर टूट गया तो कौन याद आएगा, आएंगे दोस्त सगे साथी, कोई नहीं। हे भगवान मुझे मदद कर, हे भगवान मुझे मुटा ले, हे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, हे भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता, क्या क्या कहते हैं फिर भगवान को। उससे बदले जब सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी तुम्हारे पास सुख शांति सब कुछ है, तभी भगवान को मन दे दो। देखो आप क्या बनो जाओगे, इसी नर से नारायण बन जाओगे। हाँ, दुख में सिमरन सब कोई नहीं करता है, हमें सुख में सिमरन कोई नहीं करता, दुख में सब करता। अभी भी हाल वही है। अभी जो मिला है थोड़ा बहुत, उसमें कह रहा हमारे पास तो स्वर्ग है। और फिर दुख आने दो, शरीर में कोई असाध्य बीमारी आने दो, फिर कैसे भगवान याद आता है। हॉस्पिटल में क्या कहता है फिर डॉक्टर, मुझे जो करना था मैंने किया, अभी भगवान के हाथ में है। तो पहले से भगवान के हाथ में दे दो ना भाई। समझदार को इशारा काफी। सब कुछ ठीक चल रहा है तभी भगवान को मन में रखो। कितनी गहरी बात है देखो समझने के लिए। हाँ, तो मीठे बच्चों देखो, विकारों में गिरे तो सब खल्लास। पहला नंबर दुश्मन तुम्हारा कौन है मालूम है? देह का अभिमान। मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, मैं करना। देह का अभिमान है नहीं कुछ भी तेरा, भगवान का दिया करा है सब है। सो बाबा कहते पहले नंबर का तुम्हारा दुश्मन है देहाभिमान। फिर देहाभिमान के बाद फिर किसका नंबर लगता है? काम क्रोध। देह समझा तो वो आके ही रहे, काम क्रोध ही रहेगा। पहला नंबर का दुश्मन है देहाभिमान, फिर काम क्रोध। देहाभिमान में आने से ही वृत्ति खराब हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम आत्मा का बाप हूँ मैं। क्या कहता हूँ? बच्चे आत्माभिमानी माना देह में रहने वाली आत्मा में देही अभिमानी भव। ज़्यादा से ज़्यादा किसका अभ्यास करो बुद्धि में? देही अभिमानी भव। मैं इस देह में हूँ, इसलिए कारोबार चल रहा है। तो मरने से पहले सुख में उसको याद करो। हाँ,
इसलिए बाबा कहते बच्चे देहाभिमान में आने से वृत्ति खराब होती, पाप हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। देखो अर्जुन भी यह है ना, अर्जुन भी यह है। श्री कृष्ण की आत्मा थी, श्री कृष्ण ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़ी ही, नाम तो चेंज होता है। जिसमें प्रवेश करते हैं, यही अर्जुन है, जिसमें प्रवेश करते हैं तो नाम चेंज हो जाता है। देखो अर्जुन भी यह है ना, श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़ी ही, नाम तो चेंज होता है। जिसमें प्रवेश करते हैं मनुष्य तो कह देते हैं ये झाड़ आदि तुम्हारा कल्पना है। तुम्हें मनुष्य क्या कहेंगे, ये कल्प वृक्ष का झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। लेकिन बाबा कहते नहीं, अर्जुन शब्द का भी अर्थ है, श्री कृष्ण शब्द का भी अर्थ है। अर्जुन माना भगवान के ज्ञान को कान के द्वारा सुन के अर्जन करने वाला, समझ प्राप्त करने वाला, अर्जन करने वाला, प्राप्त करने वाला माना अर्जुन। हाँ, और जुने को ख़त्म करने वाली आत्मा, जुने को डिलीट खत्म करके आत्मा अभिमानी स्थिति में आके आत्मा को नए संस्कारों में स्थित करना माना अर्जुन। और इसकी गहराई में आगे बताएंगे। श्री कृष्ण शब्द का अर्थ है श्री माना श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ, कृष्णा माना इच्छा, अट्रैक्शन, भगवान की तरफ मेरा मन खींचने वाली शक्ति। कृष्ण, श्री कृष्ण, कृष्णा माना इच्छा, तृष्णा, अट्रैक्शन, आकर्षण, आकर्षित करने वाली चीज़ है कृष्णा। मुझे इच्छा हो जाती मैं भगवान को याद करूं, मुझे इच्छा हो जाती मैं उसको ढूंढूं, मुझे इच्छा हो जाती वो कहीं है, मेरा दाता कहीं है। श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है, भगवान वाच है भगवद गीता में। मीठे बच्चों, श्री कृष्ण शब्द की भी बहुत गहराई है, शब्द में बड़ा अर्थ है। कृष्ण माना आकर्षण, आकर्षित करने वाला। श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़ी, नाम तो चेंज होता है जिसमें बाबा प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं ये झाड़ आदि तुम्हारा सीढ़ी है ना, ये कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना कर ही नहीं सकते तो देखने से थोड़ा कहेंगे, मूंझ जाएंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम है समझाते जाना। मनुष्य जो कल्पना करे वो देखने में आता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। यह बेहद का ड्रामा है बच्चे, यह बेहद चलता रहेगा, हाथ नहीं, रुकने वाला नहीं है। दिन रात कभी रुका है क्या? तो ये ड्रामा कैसे रुकेगा बच्चे? तो बाबा कहते सतयुग से लेके कलयुग का चक्र कभी रुकना नहीं है। यह बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही है, होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें? ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, भले चिंता काहे की करें? चिंता ताकि राखे, हम क्यों चिंता करें? गाते भी है भक्ति में, चिंता ताकि राखे और चिंता काहे को, ऐसे कुछ है। तो बाबा कहते हैं हाँ, जो होना है, फिर चिंता क्यों करें? ड्रामा का राज आप तुम बच्चे की बुद्धि में है और तुम्हारे सिवाय कोई जानता भी नहीं ड्रामा का राज को। सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई जान ना सके राज को। दुनिया में इस समय सब पुजारी है, जहाँ पुजारी है वो पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते हैं सतयुग त्रेता में, कलयुग में तो पुजारी बन पड़ते हो। फिर तुम अपनी ही पूजा कैसे, तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? तुमने ही खुद की पूजा शुरू की दो परिक से, तो पूज्य तो कोई रहा ही नहीं, सब पुजारी बने हैं। पूज्य होते देवी देवता, तब तो पूजा करते ही नहीं, मांगते भी नहीं फिर। हाँ, कलयुग में है पुजारी, तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? पूज्य तो देवी देवता ही है, पुजारी है मनुष्य। मूल बात है बाप को समझने की, मूल बात बाबा समझाते हैं। बच्चे पावन बनना है तो माँ में कम याद करो, बुद्धि सब में से निकालो, मेरे में लगाओ। पावन बनना है तो बाबा ने सीधा रास्ता बता दिया, छोड़े सारी बातें। पावन बनना है तो माँ में कम याद करो, माना मेरी शिक्षा को समझो। ड्रामा अनुसार जितना जिसने पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेगा, बाबा को कोई चिंता नहीं है। वो भाग्य विधाता है, दिया और उड़ा। ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग
नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हमें सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते, कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक पक्की रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है, अपने आप को चेक करना है, अपना रजिस्टर रखना है, पढ़ाई का रजिस्टर रखना है। 2 नंबर की धारणा, अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है, बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर भी बहुत ध्यान देना है। जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए और माँ बाप को फॉलो करना है। बाप की शिक्षा और ब्रह्मा ने मेरे कैसे पुरुषार्थ किया, बेगरी पाठ चला, खाने को दाना भी नहीं मिला, फिर भी मन की स्थिति हिली डुली नहीं। तो कभी कहीं भूखा भी रहना पड़े, हार जा नहीं, मन को उसकी याद में रखो। मीठे बच्चों, कभी कभी होता भी है ना, दिन भर काम करते, खाने को टाइम नहीं मिला, में तो भूखा अनुभव हुआ क्या? तो मन जहाँ बिजी है वो कुछ नहीं है, मन का है सारा। हाँ, शरीर का ध्यान रखना है, रथ है, सारे कायदे उसने बनाई है, ऐसा कुछ बात नहीं, उसने दिया है सब। फिर भी बाबा कहते बच्चे जमा, और बाबा कहते भी मुरली में, मीठे बच्चे कितनी भी प्रकृति हलचल में आने दो, कितना भी भूकंप बाढ़ होने दो, मेरे बच्चों को दाल रोटी मिलनी ही है। जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना है। वरदान, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप को पहचाना ना परखने की शक्ति द्वारा, तो विशेष आत्मा बनने के लिए वरदान का विश्लेषण है। बाप दादा हर बच्चों की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता है तो कोठों में कोई की लिस्ट में आ गए हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, यह भी तुम्हारे बुद्धि की विशेषता बाप देखते हैं, यह भी बुद्धि की विशेषता है। परखने की शक्ति है, मेरा बाबा कहा, इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा तुम्हें बना दिया है। स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतनी भाग्य की रेखा, अपनी लंबी रेखा लिख सकते हो, उतनी कलम लंबी खींच सकते हो। इसलिए बाबा ने कितना बड़ा स्लोगन कहा, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम है श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। और हम भगवान को कहते हैं, मुझे भाग्यवान बना दे, मुझे पुण्यवान बना दे, मुझे मेरे पाप कट दे, और कर्मों को ध्यान नहीं देते हैं, खुद को करना पड़ेगा। हाँ जी, फिर से स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा।